एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुर। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां पानी की हमेशा कमी रहती थी। गांव वालों को मीलों दूर नदी से पानी भरकर लाना पड़ता था। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और दयालु था। एक दिन वह अपनी बकरियों को चराते हुए जंगल में थोड़ा और अंदर चला गया। वहां उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ मिट्टी का मटका मिला। मटके पर सुंदर नक्काशी की हुई थी और वह बिल्कुल नया लग रहा था। आरव को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मटका उठाया और उसे अपने साथ गांव ले आया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को वो मटका दिखाया। मां ने उसे साफ किया और उसमें नदी से लाया हुआ थोड़ा सा पानी डाल दिया। अगली सुबह जब मां ने मटके को देखा तो वह हैरान रह गई। मटका ऊपर तक ठंडे और मीठे पानी से लबालब भरा हुआ था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया। वह पानी इतना ताजगी भरा था कि उनकी दिन भर की थकान मिट गई। उन्होंने यह बात आरव को बताई। आरव ने मटके से पानी निकालकर अपने मुरझाए हुए पौधे में डाला और देखते ही देखते पौधे में नई जान आ गई और उस पर फूल खिल उठे। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी गांव वाले आरव के घर के बाहर जमा हो गए। आरव और उसकी मां ने सबको उस जादुई मटके से पानी पिलाया। गांव वालों की प्यास बुझ गई और उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब रोज सुबह मटका पानी से भर जाता और पूरा गांव उससे पानी लेता। गांव में फिर से हरियाली छाने लगी। खेत लहलहाने लगे और सब खुश थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में लालच आने लगा। गांव के मुखिया ने सोचा, यह मटका मेरे पास होना चाहिए। मैं इसका पानी शहर में बेचकर बहुत अमीर बन सकता हूं। एक अमीर जमींदार ने सोचा, इस पानी से मैं अपने खेतों को सबसे ज्यादा उपजाऊ बना सकता हूं। एक रात मुखिया और जमींदार दोनों चुपके से आरव के घर पहुंचे। दोनों की नजर मटके पर थी। जैसे ही मुखिया ने मटका उठाने की कोशिश की, जमींदार ने उसे धक्का दे दिया। दोनों में छीना झपटी होने लगी। यह मेरा है, एक चिल्लाया। नहीं, यह मेरा है, दूसरा गरजा। उनके झगड़े में वह कीमती मटका हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। टूटने की आवाज सुनकर आरव, उसकी मां और बाकी गांव वाले बाहर आ गए। अपने जादुई मटके को टूटा देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। मुखिया और जमींदार शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग दादी अम्मा आगे आई और बोली, यह मटका जादुई जरूर था, लेकिन इसका असली जादू इसके पानी में नहीं, बल्कि इसकी वजह से हमारे बीच बढ़े अपनेपन और एकता में था। जब तक हम सब मिलकर इसका इस्तेमाल करते रहे, यह हमें पानी देता रहा। जैसे ही हमारे मन में लालच और स्वार्थ आया, जादू खत्म हो गया। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर एक कुआं खोदने का फैसला किया। उन्होंने महीनों तक साथ मिलकर मेहनत की और आखिरकार उन्हें मीठा पानी मिल ही गया। जादुई मटका तो नहीं रहा, पर गांव वालों को उससे भी बड़ी चीज मिल गई थी, एकता की ताकत का सबक। उन्होंने सीख लिया था कि असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने में होता है।